Hello students, let's continue the chapter. So today I will tell you about the formal and the informal credit. In the previous video I have discussed about the formal and the informal sector. So now we will discuss the formal and the informal credit. 85% who gets what? कौन फॉर्मल और इनफॉर्मल क्रेडिट जो है वो कितने परसेंट लोग जो है फॉर्मल से ले रहे हैं, कितने इनफॉर्मल से ले रहे हैं. सो 85% ऑफ द लोन टेकन बाय पुअर हाउस होल्ड्स इन द अर्बन एरियाज आर फ्रॉम इनफॉर्मल सोर्सेज. अर्बन एरियाज में जो पुअर हाउस होल्ड्स हैं 85% लोग जो हैं वो इनफॉर्मल सोर्सेज से लोन लेते हैं. Urban households take only 10% of their loans are from informal sources while 90% are from फॉर्मल सोर्सेज. और अर्बन रिच हाउस होल्ड जो हैं वो 10% लोग ही सिर्फ इनफॉर्मल सोर्सेज से लेते हैं, जबकि 90% लोग जो हैं वो फॉर्मल सोर्सेज के ऊपर डिपेंडेंट हैं. मतलब कि जहां पर पुअर हाउस होल्ड्स को फॉर्मल सेक्टर के ऊपर डिपेंडेंट होना चाहिए वहां तो वो इनफॉर्मल सोर्सेज पे डिपेंडेबल हैं, और जिन अर्बन रिच हाउस होल्ड्स को वो इनफॉर्मल को भी रिटर्न कर सकते हैं लोन, वो लोग फॉर्मल का फ़ायदा उठा रहे हैं. So the rich households are availing cheap credit for informal lenders, whereas the poor households have to pay a large amount of borrowing. तो जहाँ पर rich household जो है वो एक cheap credit पर informal lender से जो है informal lender से कम क्रेडिट ऑफ लोन ले रहे हैं, यानी कि चीप क्रेडिट ले रहे हैं फॉर्मल सेक्टर से. वहीं पुअर हाउस होल्ड जो हैं वो एक लार्ज अमाउंट ले रहे हैं, बोरो कर रहे हैं, मतलब उनका इंटरेस्ट रेट भी बहुत ज़्यादा है. So the formal sector still meets only about half of the total credit needs of the rural people. तो जो फॉर्मल सेक्टर है वहाँ पर अभी जो टोटल क्रेडिट जो जा रहा है वहाँ पर रूरल लोगों को जहाँ नीड होनी चाहिए उनका हाफ पॉपुलेशन भी अभी भी फॉर्मल सेक्टर से लोन नहीं ले रहा. द रिमेनिंग क्रेडिट नीड्स आर मेट फ्रॉम इनफॉर्मल सोर्सेज. और जो बाकी मैंने अभी कहा कि हाफ जो टोटल क्रेडिट है वो अभी रूरल पीपल के पास नहीं जा रहा है, बहुत कम पार्ट जो है वो रूरल पीपल के पास जा रहा है, बाकी रिमेनिंग जो है वो इनफॉर्मल सोर्सेज से क्रेडिट ले रहे हैं. Thus, it is necessary that banks and cooperative increase their lending, particularly in the rural areas, so that the dependence on informal sources of credit reduces. तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि जो बैंक्स हैं, जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं, उनकी नंबरिंग इंक्रीज़ कर देनी चाहिए, स्पेशली कि रूरल एरियाज़ के अंदर, ताकि इनफॉर्मल सोर्सेज के ऊपर जो डिपेंडेंसी है वो रिड्यूस की जा सके. While formal sector loans need to expand, it is also necessary that everyone receive these loans. और जहाँ पर formal sectors जो loans है उनको expand किया जाना चाहिए ताकि हर ज़रूरतमंद को कम इंटरेस्ट रेट पर जो है लोन प्रोवाइड हो सके. It is important that the formal credit is distributed more equality so that the poor can benefit from the cheaper loan. और ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो फॉर्मल क्रेडिट है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होने चाहिए. ये नहीं है कि सिर्फ ये सोचा जाए कि हमें रिच को ही देना है, पुअर को नहीं देना है, ये कम पुअर लोगों को देना है. तो ये ताकि जो पुअर पीपल है वो लोग भी इसका बेनिफिट उठा सके. क्लियर. सो नेक्स्ट आवर टॉपिक इज द सेल्फ हेल्प ग्रुप्स फॉर द पीपल. In the previous section we have seen that poor households are still dependent on informal sources of credit. हमने देखा कि poor household जो है वो अभी भी informal sources के ऊपर dependent है for the credit. तो ये आपके पास क्वेश्चन की फॉर्म में भी आ जाता है. Why poor households are still dependent on informal sources of credit? Give reasons. तो इसके क्या रीज़न है? So here is the answer. The first point is that बैंक्स आर नॉट प्रेजेंट एवरीवेयर इन द रूरल इंडिया. बैंक्स हर जगह नहीं है अभी भी. सेकेंड, इवन व्हेन दे आर प्रेजेंट, गेटिंग अ लोन फ्रॉम अ बैंक इज मच मोर डिफिकल्ट दैन टेकिंग अ लोन फ्रॉम इनफॉर्मल सोर्सेज. अगर कहीं प्रेजेंट भी हैं तो बैंक से जो लोन लेने का प्रोसेस है वो पुअर पीपल को बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लगता है रिगार्डिंग दैन द इनफॉर्मल सोर्सेज. उन्हें लगता है कि इनफॉर्मल सोर्सेज से जो लोन लेना है वो ईजी है अनलेस द बैंक. So the absence of collateral is one of the major resources which prevent the poor from getting the bank loans. और दूसरा आपको पता है, हमने पहले बात डिस्कस किया था कि बैंक में हमें एज अ सिक्योरिटी कुछ ना कुछ एज अ कोलेट्रल रखना पड़ता है. तो जो पुअर हाउस होल्ड है उनके पास कुछ है ही नहीं, तो वो क्या रखेंगे कोलेट्रल के तौर पर, तो इसीलिए वो बैंक से लोन लेना नहीं चाहते. फोर्थ हमारे पास यहाँ पर आ जाता है
Informal lenders such as money lenders on the other hand known the borrower personally and hence are often willing to give a loan without collateral. अब वो इनफॉर्मल लेंडर से इसलिए ले लेते हैं, यानी मनी लेंडर से इसलिए ले लेते हैं कि उन्हें लगता है कि ये जो है, अब वो मनी लेंडर जो है वो बोरोवर को पर्सनली जानता है, तो वो सोचता है कि ये इससे कोलेटरल लेकर क्या करना, और वो इसको ईजिली लोन दे देता है. तो इसीलिए पुअर सोचते हैं कि बैंक में कौन जाएगा और उन्हें वहाँ कोलेटरल देना पड़ेगा. सो हाउ एवर द मनी लेंडर चार्ज वेरी हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, कीप नो रिकॉर्ड्स ऑफ द ट्रांजेक्शन एंड हरास द पुअर बोरोवर. और मनी लेंडर जो है वो एक तो इंटरेस्ट रेट भी बहुत ज़्यादा लगाते हैं, दूसरा उनके पास ट्रांजैक्शन का कोई सिस्टम नहीं है, कोई रिकॉर्ड नहीं होता किसको कितना पैसा दिया है, किससे कितना लेना है, क्या इंटरेस्ट रेट था. ठीक है, और फिर जब उन्हें ये कलेक्ट करना होता है तो वो एक बोरोवर को बहुत ज़्यादा हरास करते हैं. सो इन रिसेंट ईयर्स पीपल हैव ट्राइड आउट सम न्यूअर वेज ऑफ प्रोवाइडिंग लोन्स टू द पुअर. तो अभी कुछ सालों में देखा गया है कि पुअर पीपल्स को लोन प्रोवाइड करने का एक नया रास्ता निकाला गया है. द नेम ऑफ दिस वे इज SHGs, मीन्स सेल्फ हेल्प groups. And now I will tell you about what are the self-help group. It has 15 to 20 members usually belonging to one neighborhood. अब SHGs ग्रुप में क्या होता है, 15 to 20 मेंबर्स होते हैं जो कि एक नेबरहुड के ही लोग होते हैं. हु मीट एंड सेव रेगुलरली, वो मिलते हैं, मीटिंग करते हैं और अपनी जो सेविंग्स है रेगुलरली करते रहते हैं. सेविंग पर मेंबर वेरीज फ्रॉम ₹25 to ₹100 और मोर डिपेंडेंट ऑन द एबिलिटी ऑफ द पीपल टू सेव. अब जो वो सेविंग करते हैं वो डिपेंड करता है, कम से कम उन्हें ₹25 और मैक्सिमम ₹100 उन्हें सेव करने ही होते हैं अपनी सैलरी में से. और अगर किसी के पास ऐसा है एबिलिटी है कि वो 100 से ज़्यादा सेव कर सकता है तो वो करता है. सो मेंबर कैन टेक स्मॉल लोन्स फ्रॉम द ग्रुप इटसेल्फ टू मीट देयर नीड्स. और अगर मेंबर्स में से किसी को छोटे छोटे लोन्स की ज़रूरत होती है तो वो अपने ही ग्रुप से लोन ले लेते हैं. आफ्टर अ ईयर और 2 इफ़ द ग्रुप इज़ रेगुलर इन सेविंग्स इट बिकम एलिजिबल फॉर अवेलिंग लोन फ्रॉम द बैंक. और जब ये ग्रुप 1 या 2 साल के बाद जब ये ग्रुप इतना एलिजिबल हो जाता है कि उसके पास इतना डिपॉजिट हो जाता है कि वो कोलेट्रल के तौर पर बैंक से लोन ले सके, तब वो बैंक से लोन लेने के लिए एलिजिबल हो जाता है. और जो बैंक जो लोन सेंशन करता है वो इस ग्रुप के नाम पर सेंशन करता है. और ये जो ग्रुप है ये किस लिए बैंक से लोन लेता है कि अगर उन्हें कोई काम शुरू करना है, छोटे छोटे स्मॉल लोन्स लेने हैं कि अपनी कोई लैंड छुड़वानी है, कोई वर्किंग कैपिटल लाइक सीड्स, फर्टिलाइजर्स, मशीनरी, रॉ मटेरियल अगर खरीदना है, तो इन सभी चीज़ों के लिए ये SHGs ग्रुप जो है बैंक से लोन अवेल करता है. But most of the important decision regarding savings, loan activities are taken by the group members. लेकिन जो भी डिसीजन लेना है, कितना लोन लेना है, कितनी सेविंग्स हैं, ये सारा का सारा जो डिसीजन है वो ग्रुप मेंबर्स ही करते हैं. एंड द ग्रुप डिसाइड एज रिगार्ड्स द लोन टू बी गारंटीड, द पर्पस, अमाउंट, इंटरेस्ट टू बी चार्ज, रीपेमेंट शेड्यूल एटसेट्रा. और ये ग्रुप ही डिसाइड करता है कि लोन जो है वो किस पर्पस के लिए लेना है, कितना अमाउंट लेना है, क्या इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा, रीपेमेंट शेड्यूल क्या होगा, मतलब वो क्वार्टरली पे करेंगे, मंथली पे करेंगे या ईयरली पे करेंगे. ठीक है, सो इट इज़ द ग्रुप विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द रीपेमेंट ऑफ द लोन. और ये जो है किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है, उस ग्रुप की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि वो लोन जो है टाइम टू टाइम रीपे हो. क्लियर. सो बैंक्स आर विलिंग टू लैंड टू द पुअर वीमेन व्हेन ऑर्गेनाइज्ड इन SHGs इवन दो दे हैव नो कोलेटरल एज सच. और बैंक जो है ऐसे पुअर वीमेन को स्पेशली जो कि जिन्होंने SHGs ऑर्गेनाइज किया होता है वुमेन ने, उनको वो बिना कोलेटरल के भी लोन प्रोवाइड कर सकता है. सो द SHGs हेल्प बोरोवर ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ लैक ऑफ कोलेटरल. तो SHGs ग्रुप जो है वो बोरोवर को इस मुसीबत कोलेटरल जैसी प्रॉब्लम से आगे लाने में हेल्प करते हैं. सो मोर ओवर SHGs आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रूरल पुअर. नॉट ओनली डज इट हेल्प विमेन टू बिकम फाइनेंशियली सेल्फ रिलायंट, द रेगुलर मीटिंग ऑफ द ग्रुप प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म टू डिस्कस एंड एक्ट ऑन अ वैरायटी ऑफ सोशल इशूज सच एज हेल्थ, न्यूट्रिशन, डोमेस्टिक वायलेंस एटसेट्रा. तो ये जो SHGs ग्रुप है ये केवल जो विमेन है उन्हीं को फाइनेंशियली सेल्फ रिलायंट नहीं बनाता, बल्कि ये जो ग्रुप है टाइम टू टाइम मीटिंग करता है और फाइनेंस के साथ साथ ये अपने विलेज के जो बेसिक ज़रूरतें हैं, जो सोशल इश्यूज़ हैं, उनको भी डिस्कस करता है रिगार्डिंग हेल्थ, न्यूट्रिशन, डोमेस्टिक वैल्यूज़ एटसेट्रा. तो हियर यू कैन सी द पिक्चर ऑफ अ सेल्फ हेल्प ग्रुप विच आर ऑर्गेनाइज्ड बाय द women in Gujarat. Clear? So in the last there is again an example of the self-help group like Grameen Bank of Bangladesh. Grameen Bank of Bangladesh is one of the biggest success stories in reaching the poor.
टू मीट देयर क्रेडिट नीड्स एट रीजनेबल रेट्स। ग्रामीण बैंक बांग्लादेश में स्टार्ट किया गया था। इसकी एक बड़ी ही सक्सेसफुल स्टोरी है कि जिसकी वजह से जो पुअर हैं अब वो रीजनेबल रेट्स पर क्रेडिट ले सकते हैं इन बैंक से। ये जो बैंक था 1970s में स्टार्ट किया गया था एक स्मॉल प्रोजेक्ट के तौर पर, और अब ग्रामीण बैंक जो है वो 2018 तक आते आते इसके 9 मिलियन मेंबर्स हैं और नियरली 81,600 विलेजेस में इसकी ब्रांचेस फैली हुई हैं बांग्लादेश में। और ऑलमोस्ट ऑल द बोरोवर्स जो हैं इसके वो कौन है, विमेन, जो कि एक पूरा सेक्शन से बिलोंग करती हैं। और ये पुअर वुमेन जो हैं वो एक रिलायबल लोन लेती हैं ताकि वो अपना कोई बिजनेस, छोटा कोई स्मॉल बिजनेस स्टार्ट कर सकें, और इन एक्टिविटीज़ के थ्रू वो इस लोन को जल्दी से जल्दी रीपे कर सकती हैं। इसके अलावा इसको किसने स्टार्ट किया था, इसको प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस ने स्टार्ट किया था, जो कि ग्रामीण बैंक के फाउंडर थे, और इसी के लिए उन्हें 2006 में नोबेल प्राइज़ भी मिला था फॉर peace. So in the last I will tell you about we have looked the modern forms of money and how they are linked with the banking system in this chapter. On one side are the depositor who keep their money in the banks, and on the other side are the borrowers who take loans from these banks. Economic activities require loans and credit. Credit is available from a variety of sources. It can be either formal or it can be the non-formal sources, and terms of credit vary substantially between formal and informal lenders. So the poor should get a much greater share of formal loans from banks, cooperative societies, etc. It is essential that the total formal sector credit increase so that the dependence on the more expensive informal credit become less. Both these steps are important for the development of a country. So this is your chapter money and credit. I hope these videos will help you all to understand this chapter very easily.